जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है या फिर श्रवण किया जाता है। इस पाठ के श्रवण से ही मनुष्य का कल्याण होता है, भाग्योदय होता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ मनुष्य को प्रत्येक दिन करना चाहिए। इस पाठ के श्रवण मात्र से ही हमारे शरीर के चारों तरफ एक अद्भुत दैवीय ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, जो कि हर प्रकार के विघ्न, बाधा और संकटों से हमारा बचाव करता है। परंतु जो भक्त प्रतिदिन इन पाठों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पठन नहीं कर सकते हैं, श्रवण नहीं कर सकते हैं, उन्हें विशेषकर नवरात्र के दिनों में माता रानी के इन अध्यायों का पाठ या फिर इनका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष होता है। 9वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे निशुंभ के वध का वर्णन और 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन हम सुनेंगे। आइए पाठ आरंभ करते हैं और सबसे पहले माता रानी का हम जयकारा लगाते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाली माता रानी, तुम्हारी जय जयकार हो। हे विंध्यवासिनी माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे शेरों वाली माता रानी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप ही जगत के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग काल में जन्म लेती हो और जगत का कल्याण करती हो। हे दुर्गा माँ, हे दुर्गा महारानी, आप तो संपूर्ण विश्व का पालन करता हो। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः। राजा ने आगे कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला बड़ा ही उत्तम वृत्तांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कार्य किया और उन सभी के बारे में विस्तृत तौर पे जानना चाहता हूँ। इस पर महर्षि मेघनाद ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ अत्यधिक क्रोध में भर उठे थे तथा अपनी विशालकाय सेना को इस प्रकार से उनका सर्वनाश होते हुए देख करके वह देवी पर अत्यधिक आक्रोशित भी हो गए तथा उन पर आक्रमण करने हेतु उनकी ओर दौड़े। साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े असुर और दानवी माया का वह प्रयोग करने लगे। महापराक्रमी शुंभ अपने विशालकाय सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। वह दोनों असुर देवी पर बाण इस प्रकार से फेंकने लगे मानो बाणों की ही वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से तुरंत ही काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को आघात पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर के देवी के सिंह पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचा हुआ देख करके देवी ने अपने क्षुर्प नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर निशुंभ ने तब देवी पर शक्ति से बड़े वेग से प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति को 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के और भी अधिक जल भून गया। उसने देवी को मारने के लिए फिर उनकी ओर शूल फेंका। तब देवी ने मुक्के के मार से शूल को चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर अपनी गदा से प्रहार किया। इस पर देवी ने त्रिशूल से गदा को तुरंत ही भस्म कर दिया
तथा उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ और भी अधिक क्रोध में भर करके देवी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। शुंभ रथ में बैठा हुआ उत्तम प्रकार के आयुधों से सुशोभित था तथा अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को मानो ढके हुए था। शुंभ को अपनी ओर आता हुआ देख करके तब देवी ने शंख का नाद किया तथा धनुष की टंकार का भी अत्यंत ही दुस्सह शब्द उत्पन्न किया। इसके साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तब देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का भी मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजित कर दिया। फिर आकाश में उछल करके काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर इस प्रकार से पटका कि उसके ऐसा करते ही ऐसा भयंकर एक शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत पड़ गए। तत्पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला भयानक अट्ठास किया। इस अट्ठास को सुनकर के दैत्य भी थर्रा उठे और शुंभ को भी क्रोध हो आया। शुंभ ने अपनी आंखों को लाल लाल करते हुए देवी अंबिका की ओर डरा देने वाली नजरों से घूर कर देखा। इस पर देवी अंबिका ने उसे कहा, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ दुष्ट, वहीं खड़ा रह। ऐसा कहा तब आकाश के सभी देवता जय हो का उद्घोष करने लगे। शुंभ ने वहां आकर के ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत ही भयंकर शक्ति को छोड़ा, जिसे अपनी ओर आते हुए देख करके देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंह नाद से तीनों ही लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से एक ऐसे शब्द का उत्पन्न हुआ, एक ऐसे शब्द का आभास हुआ जिसने इससे पहले के सभी शब्दों को मानो जीत लिया हो। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में इस प्रकार से सभी अस्त्र शस्त्र टूट कर परिवर्तित हो गए, चूर्ण चूर्ण हो गए। तत्पश्चात चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब शुंभ की मूर्छा दूर हुई तब वह धनुष लेकर के आ डाटा और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कोपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देख करके निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। उसके आते हुए देख करके ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट गिराया। फिर उसने एक अन्य शस्त्र हाथ में ले लिया। त्रिशूल को हाथ में लेकर के वह और भी अधिक भयानक प्रतीत हो रहा था। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देख करके चंडिका ने उसे अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया तथा छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से उस जैसा ही एक महापराक्रमी दैत्य निकला, जिसने ठहर जा एक कहते हुए एक ध्वनि निकाली। इस ध्वनि को देखकर के देवी ने भी बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कट जाने के कारण वह पृथ्वी पर तुरंत ही गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगे। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए।
तथा ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितनी ही असुरों की जीवन लीलाएं समाप्त हो गईं। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर के पृथ्वी पर जा गिरे और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर के वहीं पर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया तथा ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुए, कई वहां से भाग गए और ना जाने कितने ही काली शिवदूती और सिंह के द्वारा भक्षण बनाए गए। इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ है और यहीं पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे हम 10वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले भगवती महामाया का जयकारा लगाते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। उन भगवती महामाया देवी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जो संपूर्ण स्त्रियों में व्याप्त है। उन भगवती महामाया को, जगत जननी महारानी को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं जो कि संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होती रहती हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे और प्राण प्रिय भाई को मृत्यु के ग्रास में उतरा हुआ देख करके तथा सेना को नष्ट हुआ देख करके दैत्यराज शुंभ क्रोध में आकर के कहने लगा, अरे ओ दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार के गर्व से मत है और इस पे तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि तू तो दूसरे के बल पर लड़ रही है। तब देवी ने कहा, अरे ओ दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा भला दूसरा और कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब शक्तियाँ मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में ही विलीन हो गई और तब देवी अकेली रह गई। इस पर देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है और अब यहाँ पर तुम्हारे समक्ष अकेली ही खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में काफी ही जोरदार युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े और दैत्यराज ने भी अलग अलग प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा देवी पर प्रहार आरंभ किया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यराज ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला और इसी प्रकार से शुंभ ने भी जो भयंकर भयंकर अस्त्रों को छोड़ा था देवी पर, उसे भी देवी ने अपने भयंकर हुंकार के शब्द मात्र से ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़ा तब इस प्रकार से छोड़ा जिससे देवी पूरी तरह से ढक गई और क्रोध में भर करके तब देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष ही काट डाला। धनुष के नष्ट हो जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी काट करके फेंक दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल लेकर के देवी की ओर दौड़ा, किंतु अभी वह देवी के समीप पहुंचा ही था तभी देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी वहीं पर काट डाला। फिर दैत्येंद्र के घोड़े को मार डाला, रथ टूट गया और सारथी भी मारा गया। जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही थीं, तब भयंकर मुद्गल लेकर के देवी पर आक्रमण करने के लिए वह आगे की ओर बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गल को भी काट गिराया। इस पर दैत्यराज और भी अधिक क्रोध में भर उठा तथा देवी की ओर बड़े वेग से छाती में जोरदार मुक्का मारा। दैत्यराज ने जब देवी को मुक्का मारा तब देवी भी उसकी छाती में जोरदार एक थप्पड़ को जा जरा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य फिर पृथ्वी पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा, किंतु बहुत जल्द और शीघ्र ही वह उठ खड़ा हुआ
और फिर वह देवी को पकड़ करके आकाश की ओर उछला। वहां जाकर के दोनों आकाश में ही युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को भी अचरज में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यराज के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में ही इस प्रकार से घुमाया और फिर पृथ्वी पर दे मारा। दुष्ट आत्मा दैत्यराज पुनः उठ करके देवी को मारने के लिए उद्योग करने लगा। जब उससे अपनी ओर आता हुआ देवी ने देखा तब उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर वहीं पर पटक दिया। इससे देवी के त्रिशूल से घायल होने पर शीघ्र ही उस दैत्य के प्राण उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सभी कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने पर संपूर्ण जगत में प्रसन्नता एवं हर्ष का वातावरण लहरित हो गया। स्वस्थ होकर के पृथ्वी फिर से खिलने लगी, आकाश निर्मल हो गया, वनस्पतियां फिर से लहलहाने लगी। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब भी अब शांत पड़ गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने यथावत मार्ग से फिर से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर उठा और गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराओं के नृत्य से उस समय का वातावरण ही पूर्ण रूप से हर्षित हो गया। पवित्र वायु का बहाव होने लगा। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि स्वयं ब स्वयं प्रज्वलित हो उठी और दसों दिशाओं में शांति फैल गई। वह क्षण ऐसा था मानो अभी अभी नवजीवन की प्राप्ति हुई हो। इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती की 10वें अध्याय का पाठ। 9वें और 10वें अध्याय में शुंभ और निशुंभ के वध का वर्णन हमने सुना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं माँ शक्ति की उपासना में करने से मनुष्य को जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो संभव ना हो सके। बस जरूरत है सच्ची इच्छा शक्ति की और सच्ची श्रद्धा की। माता रानी अपने भक्तों को कभी किसी क्षण अकेला नहीं छोड़ती हैं। हमें उन्हें अच्छी प्रकार से भले भांति होकर के पूर्ण हृदय और श्रद्धा के साथ आवाज़ देने की ज़रूरत है। माँ सदैव अपने बच्चों की रक्षा के लिए आती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। संयम, धैर्य के साथ की गई उपासना सबसे ज़्यादा फल को देने वाली होती है। कल हम फिर से मिलेंगे और आगे के अध्याय का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।